गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था सूर्य को किसने निगला, चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 सूर्य को किसने निगला। तो इसका हमने कुछ पार्ट रीड कर लिया था, कुछ रह गया था, तो आज हम आगे का रीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कभी कभी परिक्रमा करते हुए चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चांद किसके बीच आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच। तब सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखना बंद हो जाता है। जब बीच में कोई चीज़ आ जाएगी तो फिर कुछ भाग दिखना बंद हो जाएगा ना, और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती। तो इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। जैसे कि कोई चीज़ हो, जैसे कि कोई सामने बैठा हो और मैं इधर हूँ, और बीच में अगर कोई कुछ लगा दे तो फिर हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे ना कुछ। तो वही पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। जब चांद बीच में आ जाता है तो वो हमें कुछ भाग उसका दिखाई नहीं देता, तो उसी को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब सूर्य पूरी तरह से आंशिक रूप से ढक जाता है, पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से वो बीच में आ जाता है और ढक जाता है, तब उसे क्रमशः पूर्ण सूर्य ग्रहण का या आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण उसको कहते हैं। मुझे कोई राक्षस नहीं निकला। इसमें क्या है? सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, मुझे कोई राक्षस नहीं निगलता। ये सारी बात कौन बता रहा है? सूर्य बता रहा है ना। तो बता रहा है कि मुझे कोई राक्षस नहीं निगलता। तब तो हमें सूर्य ग्रहण के समय डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बच्चा क्या कहता है? तब तो हमें सूर्य ग्रहण के समय डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सूर्य बोला, हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना कि इस समय मेरा आकार घटता बढ़ता है, इसलिए तुम मुझे विशेष प्रकार के चश्मे से देख सकते हो। मतलब जब आकार घटेगा बढ़ेगा तो रोशनी भी कम ज़्यादा दिखाई देगी ना, तो उससे आँखों पे असर पड़ता है। तो उस समय हमें एक विशेष प्रकार के चश्मे से देखना चाहिए। बिना विशेष चश्मे के मुझे कभी मत देखना, इससे आँखों को नुकसान हो सकता है। ऐसी गलती होने पर आँखों में आई खराबी का ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है। जो इससे खराब होती हैं आँखें, वो जल्दी सही नहीं होती हैं। राजन प्रसन्न होकर उछलने लगा। अब तो मैं सूर्य ग्रहण से कभी नहीं डरूंगा। लोगों को भी इसकी वास्तविकता बताऊंगा। वास्तविकता मतलब इसकी सच्चाई बताऊंगा, ताकि लोगों में फैला अंधविश्वास दूर हो जाए। जो अंधविश्वास फैला हुआ है वो दूर हो जाए। तभी राजन की नींद खुल गई। तभी क्या हुआ? उसकी नींद खुल गई। वह चारों ओर सूर्य को खोजने लगा। उसने महसूस किया कि वह तो सपना देख रहा था। वह सोचने लगा कि सपने में सूर्य से बातचीत की वह सबको बताएगा, ताकि सूर्य ग्रहण के बारे में अंधविश्वास दूर हो सके। अब बोला कि मैं अब सबको ये बात बताऊंगा, ताकि सूर्य ग्रहण के बारे में जो अंधविश्वास फैला हुआ है वो दूर हो सके। तो बच्चों, इसके अब शब्दार्थ आपको करने हैं। बच्चों, हमारा चैप्टर था सूर्य को किसने निगला, तो उसकी एक्सरसाइज हमें आज करनी है। ठीक है, ये शब्दार्थ हैं, ये आप नोटबुक में लिख लेंगे। जैसे कि भयभीत, डरी हुई, अनमना, बेमन, अंधविश्वास, बिना सोचे समझे किया जाने वाला विश्वास, प्राकृतिक, कुदरती, परिक्रमा, चक्कर लगाना, आंशिक, कुछ भाग, वास्तविकता, असलियत होती है, रियलिटी। ठीक है, ये शब्दार्थ आप लिख लेंगे कॉपी में अच्छी राइटिंग में। फिर ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सोचिए और बोलिए।
पेंसिल ले लीजिए, बुक फिल करते जाइए साथ में, ठीक है। किस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते राजन को नींद आ गई? विज्ञान की। दादी ने राजन को स्कूल जाने से क्यों रोका? सूर्य ग्रहण लगने के कारण। क्यों रोका था? सूर्य ग्रहण लगने के कारण। जब सूर्य आंशिक रूप से ढक जाता है तो क्या होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप बुक में कर लेंगे, फिल कर लीजिए इनको। फिर ये वाले क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के बारे में दादी ने क्या बताया? इस दिन एक बड़ा राक्षस सूर्य को निगल लेता है। इस दिन एक बड़ा राक्षस सूर्य को निगल लेता है, इसलिए हमें इससे बचकर रहना चाहिए। दादी ने क्या बताया? इस दिन एक बड़ा राक्षस सूर्य को निगल लेता है, इसलिए हमें इससे बचकर रहना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य ने 3 कागज के टुकड़ों का क्या बनाया? सूर्य, पृथ्वी और चांद। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी और चांद किस की परिक्रमा करते हैं? पृथ्वी और चांद किस की परिक्रमा करते हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। पृथ्वी मतलब सूर्य की, और पृथ्वी सूर्य की और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आप ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कर लीजिएगा। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सही उत्तर पर टिक लगाइए। सूर्य ग्रहण कैसी घटना है? मानवीय, आकाशीय, प्राकृतिक। तो ये प्राकृतिक घटना है, ठीक है। चांद किसकी परिक्रमा करता है? चांद सूर्य की, तारों की, पृथ्वी की। तो अभी हमने पढ़ा था ना, चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य ग्रहण को किसकी सहायता से देख सकते हैं? आँखों से, विशेष चश्मे से, दूरबीन से। तो इसका आंसर है विशेष चश्मे से, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वह दिन होता है, राइट। चांद सूर्य की परिक्रमा करता है, गलत। ग्रहण के समय लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, सही। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच आ जाती है, गलत। पृथ्वी चांद की परिक्रमा करती है, गलत। केवल इसमें 2 सही हैं, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, बाकी के रॉन्ग है। तो ये आप कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे।